कौशिक निकला विलन। अतिथि की जान खतरे में, क्या ऋषि बचा पाएगा? बोस हाउस के बंद दरवाजों के पीछे एक ऐसी साजिश रची जा रही है जिसने पूरे परिवार की नींव हिलाकर रख दी है। ऋषि, जो कि शहर के एक जांबाज पुलिस एसपी हैं, उनके सामने अब तक की सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। एक तरफ उनकी पत्नी अदिति है, जो अपनी मां अर्शी और पिता अनिरुद्ध के बीच के तनाव को देखते देखते अपनी शादीशुदा जिंदगी से ऊब चुकी है, और दूसरी तरफ उसकी जिंदगी में आया वो इंसान जिसे वो अपना हमदर्द समझ रही है, यानी कौशिक। मायरा टेली एक्सप्रेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कौशिक कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि वो एक बहुत ही शातिर अपराधी है जिसका पिछला रिकॉर्ड खून और धोखे से भरा हुआ है। अदिति को लग रहा है कि ऋषि उसे वक्त नहीं देते और उनकी नज़रों में आज भी अपनी एक्स वाइफ झनक के लिए कहीं ना कहीं कोई कोना बचा हुआ है। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर कौशिक ने अदिति के दिल में अपनी जगह बनाई है। अनिरुद्ध और अर्शी, जो ऋषि के सास ससुर हैं, वो भी इस बात से अनजान है कि उनकी लाडली बेटी जिस आग से खेल रही है वो पूरे खानदान को राख कर सकती है। ऋषि अपनी ड्यूटी में कितने भी मसरूफ क्यों न रहें, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर की पारखी नज़र से कौशिक का व्यवहार छिप नहीं पा रहा है। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि कैसे झनक, जो कि नूतन की बेटी है और जिसका अतीत दुखों से भरा रहा है, उसे सबसे पहले कौशिक की नीयत पर शक होता है। झनक भले ही अब ऋषि की पत्नी नहीं है, लेकिन वो आज भी इस घर की भलाई चाहती है, और जब वो कौशिक को किसी गुप्त फोन कॉल पर बात करते हुए सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कौशिक फोन पर किसी से अदिति को किडनैप करने और ऋषि से पुराना बदला लेने की बात कर रहा होता है। ये जानकर झनक के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने ये बात सीधे अर्शी या अनिरुद्ध को बताई तो अर्शी उसे ही गलत ठहराएगी और उस पर घर तोड़ने का इल्जाम लगा देगी। मायरा टेली एक्सप्रेस आपको बता रहा है कि कौशिक ने बहुत ही शातिर तरीके से अदिति को अपने प्रेम जाल में फंसाया है ताकि वो ऋषि को मानसिक रूप से तोड़ सके। अदिति अपनी मां अर्शी की कड़वाहट से इतनी परेशान हो चुकी है कि उसे कौशिक की हर बात सच लगने लगी है। उसे लगता है कि कौशिक ही वो शख्स है जो उसे इस घुटन भरी जिंदगी से बाहर ले जा सकता है, लेकिन हकीकत में कौशिक अदिति को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ऋषि को अपनी तहकीकात के दौरान कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जो सीधे कौशिक के काले कारनामों की ओर इशारा करते हैं। जब ऋषि को पता चलता है कि जिस इंसान को उसके घर में पनाह मिली हुई है वही इंसान उसकी पत्नी की जान का दुश्मन बना बैठा है, तो एसपी ऋषि का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। इधर अदिति ने फैसला कर लिया है कि वो कौशिक के साथ घर छोड़कर चली जाएगी, लेकिन उसे ये अंदाजा भी नहीं है कि कौशिक उसे किसी सुरक्षित जगह नहीं बल्कि मौत के कुएं की तरफ ले जा रहा है। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब अनिरुद्ध को भी कौशिक की असलियत का एक छोटा सा सुराग मिलता है। अनिरुद्ध को हमेशा से लगता था कि उसकी बेटी अदिति और ऋषि के बीच झनक की वजह से दूरियां आ रही हैं, लेकिन अब उसे समझ आता है कि खतरा बाहर से नहीं बल्कि घर के अंदर मौजूद मेहमान से है। अर्शी, जो हमेशा झनक को कोसती रहती थी, वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि उसकी पसंद का चुनाव गलत हो सकता है। झनक अकेले ही इस खतरे से लड़ने की कोशिश करती है और वो एसपी ऋषि को गुप्त तरीके से उन जगहों की जानकारी देती है जहां कौशिक अदिति को ले जाने की योजना बना रहा है। मायरा टेली एक्सप्रेस के पास ये पक्की खबर है कि आने वाले एपिसोड्स में आप एक जबरदस्त चेस सीक्वेंस देखेंगे, जहां एसपी ऋषि अपनी वर्दी की आन और अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए कानून के हर दायरे को पार कर जाएंगे। कौशिक का असली मकसद सिर्फ अदिति को हासिल करना नहीं है, बल्कि वो ऋषि के उस पुराने केस का बदला ले रहा है जिसमें ऋषि ने कौशिक के भाई को जेल की सलाखों के पीछे भेजा था। ये बदला अब एक खूनी खेल का रूप ले चुका है। अदिति जैसे ही कौशिक के साथ घर से निकलती है, उसे एहसास होने लगता है कि कुछ तो गलत है। कौशिक का बात करने का तरीका और उसका बर्ताव अचानक बदल जाता है। वो प्यारा और केयरिंग कौशिक नहीं रहा, बल्कि एक दरिंदा बन चुका है जिसके हाथ में बंदूक है और आंखों में नफरत। अदिति को जब अपनी गलती का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि वो कौशिक के साथ शहर से काफी दूर एक सुनसान इलाके में पहुंच जाती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या झनक की दी हुई जानकारी के आधार पर ऋषि वक्त रहते अपनी पत्नी तक पहुंच पाएगा? क्या अनिरुद्ध और अर्शी अपनी बेटी को खोने के डर से अपनी आपसी कड़वाहट को भूल पाएंगे? ये ड्रामा अब उस मोड़ पर है जहां एक भी गलत कदम किसी की जान ले सकता है। बोस हाउस में इस वक्त मातम जैसा सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन अर्शी का गुस्सा अब भी कम होने का नाम नहीं ले रहा। उसे लग रहा है कि अदिति की इस हालत के लिए कहीं ना कहीं झनक जिम्मेदार है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। मायरा टेली एक्सप्रेस की पड़ताल में ये सामने आया है कि कौशिक ने अदिति को जिस सुनसान गोदाम में कैद किया है वो शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी केमिकल फैक्ट्री है। वहां पहुंचकर कौशिक का असली चेहरा पूरी तरह सामने आ चुका है।
उसने अदिति को कुर्सी से बांध दिया है और उसके फोन से ऋषि को एक वीडियो कॉल किया है। ऋषि जो अपनी पुलिस टीम के साथ शहर की हर नाकेबंदी चेक कर रहे थे, जैसे ही स्क्रीन पर अदिति की रोती हुई शक्ल और उसके गले पर रखी हुई कौशिक की नंगी तलवार देखते हैं, उनका खून खौल उठता है। कौशिक का हंसता हुआ चेहरा इस बात का सबूत है कि वो कोई मानसिक बीमार नहीं बल्कि एक पेशेवर अपराधी है जो बहुत ही ठंडे दिमाग से इस कत्लेआम की योजना बना रहा है। इधर अनिरुद्ध की हालत खराब हो रही है क्योंकि उसे अपनी बेटी अदिति की परवरिश पर गर्व था, लेकिन आज उसे लग रहा है कि उसकी और अर्शी की रोज-रोज की लड़ाई ने ही उसकी बेटी को एक अजनबी के करीब जाने पर मजबूर किया। झनक जो ऋषि के ऑफिस के बाहर ही रुकी हुई थी, वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर उस पुराने रिकॉर्ड रूम की तरफ भागती है जहां पुलिस के पुराने फाइलों का ढेर लगा है। झनक को याद आता है कि उसने कौशिक के बैग में एक पुराना लोगो देखा था जो किसी बंद पड़ी फैक्ट्री का था। मायरा टेली एक्सप्रेस आपको बता रहा है कि झनक की ये तीक्ष्ण बुद्धि ही अब अदिति की जान बचाने की आखिरी उम्मीद बची है। झनक उस फाइल को ढूंढ निकालती है जिसमें उस फैक्ट्री का पता लिखा है और बिना एक पल गंवाए वो ऋषि को फोन करके उस लोकेशन के बारे में बताती है। ऋषि को अब समझ आ गया है कि झनक का इस केस में शामिल होना किस्मत का खेल है, क्योंकि झनक ही वो कड़ी है जो कौशिक के हर वार को पहले से भांप रही है। फैक्ट्री के अंदर कौशिक अब अदिति को डराते हुए कह रहा है कि कैसे ऋषि ने उसके भाई की जिंदगी बर्बाद की थी और अब वो ऋषि की सबसे प्यारी चीज यानी उसकी पत्नी अदिति को तड़पा तड़पा कर मार डालेगा। अदिति की आंखों में पछतावे के आंसू हैं। उसे अब ऋषि की हर वो बात याद आ रही है जब ऋषि ने उसे आगाह किया था, लेकिन अर्शी के चढ़ावे में आकर अदिति ने हमेशा ऋषि को ही गलत समझा। कौशिक ने फैक्ट्री के चारों तरफ बारूद बिछा दिया है और उसने ऋषि को चुनौती दी है कि अगर वो आधे घंटे के अंदर वहां नहीं पहुंचा तो वो पूरी फैक्ट्री को उड़ा देगा। एसपी ऋषि के लिए ये समय की दौड़ है। वो अपनी पूरी रफ्तार से उस लोकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन रास्ते में कौशिक के गुर्गों ने पेड़ों को काटकर रास्ता जाम कर दिया है। मायरा टेली एक्सप्रेस को मिली जानकारी के अनुसार ऋषि अपनी गाड़ी छोड़कर पैदल ही जंगल के रास्ते फैक्ट्री की तरफ दौड़ लगा देते हैं। दूसरी तरफ अर्शी और अनिरुद्ध के बीच अब तक की सबसे बड़ी बहस छिड़ गई है। अर्शी अभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही है कि कौशिक विलन है। उसे लगता है कि झनक ने ही ऋषि को गुमराह करके ये सब नाटक रचा है ताकि वो अदिति को ऋषि की नज़रों में गिरा सके। अनिरुद्ध अपनी पत्नी की इस छोटी सोच पर हैरान है और वो अर्शी को साफ कह देता है कि अगर आज अदिति को कुछ भी हुआ तो वो अर्शी को कभी माफ नहीं करेगा। घर का माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया है कि परिवार के बाकी सदस्य भी अब ऋषि की सलामती की दुआएं मांग रहे हैं। झनक भी उस फैक्ट्री के करीब पहुंच चुकी है। वो ऋषि से पहले वहां पहुंच गई है क्योंकि उसने एक छोटा रास्ता अपनाया था। झनक जानती है कि अगर वो अंदर सीधे गई तो कौशिक अदिति को मार देगा, इसलिए वो फैक्ट्री की पिछली खिड़की से अंदर घुसने की कोशिश करती है। झनक का ये कदम बहुत ही जोखिम भरा है। अंदर का नज़ारा देखकर उसकी रूह कांप जाती है। कौशिक अदिति के सामने बैठकर एक टाइमर सेट कर रहा है। झनक चुपके से एक लोहे की रॉड उठाती है, लेकिन तभी उसका पैर एक कांच के टुकड़े पर पड़ जाता है और आवाज़ होते ही कौशिक सतर्क हो जाता है। कौशिक चिल्लाकर कहता है कि उसे पता है कोई अंदर आया है। झनक खुद को छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन कौशिक के हाथ में अब बंदूक है और वो अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। मायरा टेली एक्सप्रेस आपको बता रहा है कि ठीक इसी वक्त ऋषि फैक्ट्री के मुख्य दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर दाखिल होते हैं। एसपी ऋषि की एंट्री किसी फिल्म के हीरो से कम नहीं है, लेकिन कौशिक ने अदिति के सिर पर बंदूक तान दी है और ऋषि को रुकने के लिए मजबूर कर दिया है। ऋषि अपनी गन नीचे डाल देते हैं क्योंकि वो अदिति की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। कौशिक जोर जोर से हंसने लगता है और ऋषि का मजाक उड़ाता है कि एक जांबाज अफसर आज अपनी पत्नी के लिए घुटनों पर आ गया है, लेकिन कौशिक ये भूल गया है कि झनक अभी भी वहीं छिपी हुई है। जैसे ही कौशिक का ध्यान ऋषि पर जाता है, झनक पीछे से आकर कौशिक के हाथ पर वार करती है और बंदूक दूर जाकर गिरती है। यहीं से शुरू होता है ऋषि और कौशिक के बीच का वो खूनी मुकाबला जिसका इंतजार हर दर्शक को था। ऋषि की हर एक लात और घूसा कौशिक के उन तमाम गुनाहों का हिसाब ले रहा था जो उसने अब तक किए थे, लेकिन तभी टाइमर की बीप तेज हो जाती है। फैक्ट्री में लगा बम फटने ही वाला है। फैक्ट्री के अंदर का मंजर किसी डरावने सपने जैसा हो गया है, जहां एक तरफ बारूद की महक है और दूसरी तरफ मौत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एसपी ऋषि और कौशिक के बीच चल रही हाथापाई अब अपने चरम पर पहुंच गई है। ऋषि ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास सिर्फ कुछ ही मिनट बचे हैं। कौशिक जो हार मानने को तैयार नहीं है, वो जमीन पर गिरी बंदूक की तरफ लपकता है, लेकिन ऋषि अपनी फुर्ती दिखाते हुए उसका हाथ मरोड़ देते हैं और एक जोरदार प्रहार करके उसे दीवार की तरफ फेंक देते हैं। इधर झनक, जो बिना डरे अदिति की रस्सियां खोलने में जुटी हुई है, उसके हाथ कांप रहे हैं क्योंकि टाइमर की बीप अब हर सेकंड के साथ तेज होती जा रही है।
अदिति की हालत ऐसी है कि वो सदमे के कारण ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही। उसकी आंखों के सामने अपनी मां अर्शी का वो चेहरा घूम रहा है जिसने उसे हमेशा ऋषि के खिलाफ भड़काया और कौशिक पर भरोसा करने को कहा। मायरा टेली एक्सप्रेस को मिली गुप्त जानकारी के अनुसार जैसे ही झनक अदिति को आज़ाद करती है, कौशिक एक आखिरी चाल चलता है। वो अपने बेल्ट में छिपे एक रिमोट बटन को दबाने की कोशिश करता है जिससे धमाका तुरंत हो जाए, लेकिन ऋषि की नज़र उस पर पड़ जाती है। ऋषि किसी चीते की तरह कूदकर कौशिक के हाथ से वो रिमोट छीनकर दूर फेंक देते हैं और उसे अपनी हथकड़ी से फैक्ट्री के एक भारी लोहे के खंभे से जकड़ देते हैं। अब चुनौती ये है कि केवल 40 सेकंड बचे हैं और बाहर निकलने का रास्ता आग की लपटों से घिरा हुआ है। ऋषि बिना समय गवाए अदिति को अपने कंधे पर उठाते हैं और झनक का हाथ पकड़कर पिछले दरवाजे की तरफ भागते हैं। पूरी फैक्ट्री काले धुएं से भर चुकी है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, लेकिन ऋषि के दिल में अपनी पत्नी को बचाने की तड़प और झनक के प्रति वो जिम्मेदारी का भाव है जो उन्हें रुकने नहीं देता। जैसे ही ये तीनों फैक्ट्री की बाउंड्री पार करते हैं, एक बहुत बड़ा धमाका होता है जो पूरी जमीन को हिलाकर रख देता है। फैक्ट्री का एक बड़ा हिस्सा ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है और आग की लपटें आसमान छूने लगती हैं। कुछ पलों के लिए सब कुछ शांत हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे वक्त रुक गया हो, लेकिन तभी धुएं के गुबार से ऋषि बाहर निकलते हैं। उनके कपड़े फटे हुए हैं और चेहरे पर कालिख जमी है, लेकिन उनके सुरक्षित हाथों में अदिति है और उनके पीछे लड़खड़ाते हुए झनक बाहर आती है। ये एक ऐसा दृश्य है जो किसी का भी दिल दहला दे। ऋषि ने न सिर्फ अपनी वर्दी का मान रखा है, बल्कि उस विश्वास को भी बचा लिया है जो अनिरुद्ध ने उन पर किया था। इधर बोस हाउस में जब पुलिस की गाड़ी अदिति, ऋषि और झनक को लेकर पहुंचती है तो पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। अनिरुद्ध अपनी बेटी अदिति को सही सलामत देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। वो दौड़कर अदिति को गले लगा लेता है, लेकिन अदिति की नज़रें अपनी मां अर्शी को ढूंढ रही हैं। अर्शी जो अब तक अहंकार में डूबी हुई थी, जब वो अपनी बेटी की ये हालत और ऋषि के शरीर पर लगे जख्म देखती है तो उसकी जुबान जैसे सिल जाती है। अदिति अपनी मां के पास जाकर उसे वो सच बताती है जो अर्शी सुनना नहीं चाहती थी। अदिति का ये बयान अर्शी के लिए किसी तमाचे से कम नहीं है। मायरा टेली एक्सप्रेस आपको बता रहा है कि इस घटना के बाद बोस हाउस के समीकरण पूरी तरह बदलने वाले हैं। अनिरुद्ध अब अर्शी की बेतुकी बातों को बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। वो अर्शी को सबके सामने खरी खोटी सुनाता है कि उसकी नफरत ने आज उनकी बेटी को मौत के मुंह में धकेल दिया था। वहीं दूसरी ओर ऋषि और झनक के बीच एक अनकहा सा एहसास फिर से जाग उठा है। हालांकि दोनों जानते हैं कि उनके रास्ते अलग हो चुके हैं और ऋषि अब अदिति के पति हैं, लेकिन इस हादसे ने ये साबित कर दिया है कि जब भी कोई मुसीबत आएगी, ये दोनों एक दूसरे की ढाल बनकर खड़े रहेंगे। झनक जो नूतन की बेटी है, उसने अपनी बहादुरी से ये साबित कर दिया कि वो केवल एक त्याग की मूर्ति नहीं बल्कि एक वीरांगना भी है। अदिति ने अब फैसला कर लिया है कि वो अपनी शादी को एक नया मौका देगी और अर्शी के प्रभाव से बाहर निकलकर ऋषि के साथ अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करेगी। कौशिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलना तय है, लेकिन क्या अर्शी इतनी आसानी से अपनी हार मान लेगी? क्या वो झनक को इस घर में सम्मान से रहने देगी? कहानी में आने वाले ये मोड़ और भी दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि झनक के पास अब कुछ ऐसे सबूत हैं जो अर्शी के अतीत के उन काले पन्नों को खोल सकते हैं जिन्हें उसने सालों से छिपा कर रखा था। ऋषि एक एसपी के तौर पर अब अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए और भी सतर्क हो गए हैं, लेकिन घर के अंदर की साजिशों से वो उसे कैसे बचाएंगे, यही सबसे बड़ा सवाल है।